हेलो बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पिछले टर्म में हमने टॉर्क क्यू पढ़ाया था। तो जो टॉर्क क्यू होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये अपना पिछले टर्म डेरिवेट हो गया था। आज का जो डेरिवेशन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ए वर्क डन, ये वर्क डन के लिए अपन एक्सप्रेशन कर रहे हैं इन द रोटेटिंग ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इसमें फिर अपन ड्राइव कैसे करेंगे, तो ड्राइव ऐसे करते हैं कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field, in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन ने प्लेस्ड किया। इफ एंगल बिटवीन पी एंड ई इज थीटा, तो इफ एंगल बिटवीन पी एंड ई, तो पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी एंड ई इज थीटा, तो पी और ई के बीच का एंगल थीटा है। देन द टॉर्क्यू एक्टिंग डाइपोल, तो देन द टॉर्क्यू एक्टिंग डाइपोल, तो जो डाइपोल के थ्रू टॉर्क्यू एक्ट होगा वो होगा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये है, ये किस टाइप का है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा था, ये हमारा डाइपोल है। अब इस डाइपोल को जो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके डाइपोल बना, और डाइपोल को हमने क्या किया कि थीटा एंगल पर, पी और ई के बीच का एंगल थीटा है, तो ये डाइपोल को हमने थीटा एंगल पर क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इस रोटेट थीटा एंगल पर, तो ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो ये थीटा एंगल पर रोटेट हो गया डाइपोल को, तो उसके द्वारा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके द्वारा जो वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क डन के लिए भी अपन को क्या फार्मूला ड्राइव करना है वर्क डन के लिए। तो इसमें ये तो टॉर्क क्यू आ गया, टॉर्क क्यू इक्वल टू पी साइन थीटा, कुछ नहीं थोड़ा लिखना है। लेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी है इज प्लेस्ड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एन एंगल बिटवीन द पी एंड ई के बीच का थीटा है, तो टॉर्क एक्टिंग टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। इसके बाद अपन आगे ये लिखते हैं कि वर्क डन इज रोटेटिंग डाइपोल। अब अपन ने डाइपोल को क्या किया, रोटेट किया, तो डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल डी थीटा से अपन ने इसको रोटेट किया फ्रॉम दिस पोजीशन, माने इसको डी थीटा स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट किया, तो फ्रॉम दिस पोजीशन, तो अपन ने इसकी पोजीशन स्मॉल एंगल डी थीटा से इसको रोटेट कर दिया। तब उसके द्वारा जो वर्क करना पड़ रहा है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा होगा। अब यहाँ पर टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू है पी साइन थीटा डी थीटा है, राइट, पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब ये अपन ने इसको किस पर रोटेट किया था, स्मॉल एंगल पर। अपन वर्क डन किस पर निकाल रहे हैं, तो वर्क डन इज रोटेटिंग विथ एंगल थीटा, तो विथ एंगल थीटा। अब थीटा पर रोटेट कर रहा है, तो ये जो स्मॉल वर्क हुआ था स्मॉल एंगल पर रोटेट किया था, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया आपका थीटा पर रोटेट कर रहा है, तो पी साइन थीटा डी थीटा, जबकि अपन वर्क डन कर रहे हैं जीरो से थीटा एंगल पर ले जा रहे हैं। फिर इसका बेटा ड्राइव कर लो कि इसमें ये पी तो कॉमन है, इसमें साइन थीटा का इंटीग्रल होना है थीटा के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो पी तो है ही, साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और जो लिमिट है वो 0 से थीटा चलाना है, ठीक है। और माइनस आप बाहर भी निकाल सकते हो, तो पी तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, और लिमिट है 0 से थीटा। तो इसमें लिमिट जैसी रखते हैं तो इसका लिमिट रखने का जो पैटर्न है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो वर्कडन किया जो थीटा एंगल पर रोटेट करने के लिए, यहाँ पर जो वर्कडन आएगा वो आएगा पी कॉस थीटा -1। अब ये माइनस के यदि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी 1 माइनस कॉस थीटा, यही वर्कडन के लिए फार्मूला है। तो बेटा ये वर्कडन के लिए है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वर्कडन। तो रोटेटिंग ऑफ द डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइपोल को रोटेट करने के लिए जो वर्कडन करना पड़ता है, तो ये वर्कडन के लिए फार्मूला है इतने जूल, यही वर्कडन के लिए फार्मूला है, रिक्वायर द फार्मूला दिस वर्कडन। और यदि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।